तरीके से उत्तराखंड का औद्योगिक और आर्थिक विकास उसकी बात कर ली, लेकिन क्योंकि चुनावी साल अब बहुत करीब है तो सियासत की बात ना हो और सियासत में कोई नया फैक्टर आ जाए उसकी बात ना हो तो ऐसा असंभव है। और आम आदमी पार्टी चूंकि ताल ठोक चुकी है उत्तराखंड में, तो कर्नल कोठियाल साहब आपसे ही पहला सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से सबसे पहला जो चुनावी रण होना था जो नहीं हो पाया, और जिस तरीके से देहरादून में हम पोस्टर्स देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ आप, और बीच में 300 यूनिट बिजली का वादा, तो क्या हमें मान सकते हैं कि 2022 के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं? अगर आप आम आदमी पार्टी के जो आज मेंबर्स हैं, जिन्हें कार्यकर्ता हैं, अगर देखेंगे तो सबके अंदर ना एक जज्बा दिखेगा कि हमने करना है उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए काम। और अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए हम आ रखे हैं और आने से पहले ये शुरू कर दें कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन कुर्सी पे बैठेगा, तो फिर पता है वो ना एक टीम कभी भी नहीं बन पाएगी। आज हर कार्यकर्ता चाहता है कि 20 साल पहले या 20.5 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, उस टाइम पे जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के अपना सेक्रीफाइस करा है, उस वाले सपने को कैसे पूरा करा जाए। और उसके लिए ना कुर्सी नहीं देखी जाती, चेहरा नहीं देखा जाता, लेकिन ये है मोहनिया साहब भी आए थे इस मंच पर, उन्होंने कहा कि चेहरा तो जरूरी है। तो ये है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ये है कि सेना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सेना के साथ में एक लीडरशिप भी होनी चाहिए, जिसको कि पॉलिटिकल फील्ड में चेहरा बोलते हैं। बहुत जल्दी वो चेहरा भी डिक्लेयर होगा। क्या कर्नल कोठियाल से मजबूत चेहरा है, चाहे सेना के दौरान की बात हो या फिर अब सियासत में? पहला दांव तो पार्टी ने आप पर ही लगाया था। कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी का एक स्ट्रांग मेंबर है, और कर्नल कोठियाल आजकल गढ़वाल में, कुमाऊं में, प्लेन्स में सब जगह घूम करके एक स्ट्रेटेजी बनाने की जो तरतीब होती है वो प्लान कर रहा है। कर्नल कोठियाल जरूर इस पार्टी का एक बहुत स्ट्रांग मेंबर है, और आपको दिखेगा कर्नल कोठियाल जब आर्मी छोड़ करके आया है और पॉलिटिकल फील्ड में घुसा है, तो जो उम्मीदें अजय कोठियाल से करी जाती हैं, जो उसने केदारनाथ पुनर्निर्माण में करने की कोशिश करी है, जो एक कामयाब मॉडल है, चाहे यूथ फाउंडेशन हो जिससे इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया है, वो 100% आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के हर उस इंसान की जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करेगी। बिल्कुल, लेकिन कर्नल साहब एक सवाल ये है कि राजनीति में चेहरा, दल और कौन से लोग जुड़े बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ऐसे कौन से फैक्टर्स लगते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को लोग चुनेंगे? ऐसा क्या खास है और क्या विजन आप लोग लेकर उतर रहे हैं उत्तराखंड में? मैं आजकल मतलब इसे दौरा बोलेंगे, भ्रमण बोलेंगे, मैं आजकल पहाड़ में घूम रहा हूँ, मैं आजकल प्लेन के इलाके में घूम रहा हूँ, युवाओं से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो होता है कि सब जगह के लिए कॉमन मुद्दे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बिजली, पानी, एसेंशियल उत्तराखंड में स्पेसिफिक अगर बोलूँ ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा स्पेसिफिक टू एरिया क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसमें ना अगर हम बोलेंगे कि जैसे कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, क्यों बीजेपी, क्यों कांग्रेस नहीं, क्यों आम आदमी पार्टी? देखो, उत्तराखंड की जो रिक्वायरमेंट है आज, जो ज़रूरत है, वो तो दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे कि बीजेपी, कांग्रेस जो इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका पॉलिटिकल युद्ध हमेशा चलता रहता है आपस में, उस जगह पे एस्टैब्लिश करा एक पार्टी ने, वो पार्टी जिसने कि जब पूरे दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि करप्शन कितना बड़ा हो गया है, उस करप्शन को रोकने के लिए अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू करा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस करप्शन वाले जब आंदोलन से निकल करके एक पॉलिटिकल पार्टी आई और उसने ग्राउंड पे प्रूव करके दिखाया दिल्ली में, जहां पे कि उस पार्टी लोकपाल के लिए आए वो बना क्या? लोकपाल तो पहले इस पॉइंट को कर लें, क्योंकि आजकल होता क्या है कि हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो रुक जाता है, फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो कि आजकल बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज चूरन की तरह फेंकती है समाज में। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, जब उस जगह पे, दिल्ली जैसी जगह पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रूव करके दिखा दिया है समाज में, सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं उस मॉडल को हम रेप्लिकेट करें? इसमें कोई एरर तो नहीं होनी चाहिए। विजन पर भी कर्नल साहब हम बात करेंगे, अपेक्षाओं पर भी बात करेंगे और लोकपाल पर भी बात करेंगे, जो भ्रष्टाचार की बात आपने कही। लेकिन जब आपकी बायोग्राफी पढ़ते ना तो वाकई बड़ा गर्व होता है, पढ़ के फक्र होता है कि कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, 16 मेडल, इसके अलावा जितने बड़े बड़े ऑपरेशंस, चाहे केदारनाथ में जब आपदा आई तब आपने लीड किया, NIM के आप प्रिंसिपल रहे,
जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है, एक सर्जिकल स्ट्राइक में आप रहे, 7-8 आतंकवादियों को मारा गया। ऐसे कर्नल कोठियाल जो देश के लिए समर्पित रहे, और केवल कर्नल कोठियाल ही नहीं, आपके पिताजी भी बीएसएफ के आईजी रहे। उन कर्नल कोठियाल को आखिर उस पार्टी में जाना कैसे पसंद आ गया, जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक में देश की सेना से सबूत मांगती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई? कैसे आपको ये उस पार्टी के साथ जाना पसंद आ गया एक सैनिक को? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? सर्जरी। सर्जिकल काम जो था प्रोफेशनल पहले दो करते थे, एक था प्रोफेशनल डॉक्टर, एक होता था प्रोफेशनल किलर, हत्यारा। कहते हैं डॉक्टर के और सबसे बढ़िया जो हत्यारा होते हैं उसके हाथ में अलग खासियत होती है, उसे बोलते हैं सर्जरी। अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करती है? सामने एक ब्रिगेड है, ब्रिगेड का मतलब हो गया 3 बटालियन और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर। इसका मतलब एक बटालियन में 840-850 आदमी है। उनको खत्म करने के लिए तिगनी स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी लेकर के जाएगी। लेकिन आज का लेटेस्ट तरीके क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप तीनों बटालियन को दुश्मन की छेड़ो ही मत, आप ब्रिगेड हेडक्वार्टर को मार दो, सारा तितर बितर हो जाएगा। उसे बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत कम नफरी के साथ में करने की। जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक होती, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, मेरी किस्मत है 26 फरवरी को मेरा पैदाइशी दिन है। उस दिन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और हमारे समाज के सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमने पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने, तो सबूत मांगने के लिए खड़े हो गए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि दुश्मन के इलाके में जाकर के, और युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ, और जाकर के उनको ठोक करके आए, जो कि इजराइल करता है खाली अभी तक। उस पर नई सर्जरी क्या हुई, इतने बढ़िया तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने, जो वीडियो है, जो ओपन इसमें अपना गूगल में ओपन इंफॉर्मेशन है, उसे कोई देखता है तो क्या करता है, उसकी सर्जरी कर देता है। उसने उसको सर्जिकल बना दिया, काट करके पॉइंट दूसरे लिख दिए। कांग्रेस के किसी एमपी ने जब एक स्टेटमेंट दिया, उसके साथ में अरविंद केजरीवाल जी को लगा दिया गया, तो ऐसे लगता है अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं। हमने कल, क्योंकि हमको बहुत यूथ ने, फौजियों ने बोला कि सर अगर आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में वाकई में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या पॉजिटिव नोट बोला था, तो आप शेयर क्यों नहीं करते हमारे साथ? कल हमने अजय कोठियाल पेज से ये पूरा का पूरा कोई 3 मिनट का केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, अनकट, वो शेयर करा। अगर कोई भी उसको देखेगा ना, वो कहेगा अगर इसको सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं तो आपके अंदर देशभक्ति नहीं है। वैसा स्टेटमेंट है वो खाली बोलने के लिए है कि कैसा बना दिया गया है। अब वो ट्रोलिंग मीडिया, मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं किस तरीके से। ये बड़ा आसान तर्क होता है कि आप मीडिया पर छोड़ दिए कोई चीज की, मैं ट्रोलिंग मीडिया की बात कर रहा हूँ। जब वो पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हो गई अन्ना आंदोलन, लोकपाल अलग सब्जेक्ट है। लोकपाल कहाँ है? लोकपाल अलग सब्जेक्ट है। लोकपाल जो प्रधानमंत्री को जेल के अंदर डाल देगा, कहाँ है वो लोकपाल? ऐसा लोकपाल जो मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल देगा, कहाँ है वो लोकपाल? वादा तो यही करके आए थे सत्ता में। आप हमको दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं तो और बात पूछ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल की आप लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है। मुद्दा नहीं है तो हम ये सवाल नहीं पूछेंगे। लोकपाल 100% मुद्दा है। आप बता रहे हैं ना, तो दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में लाना है, तो दिल्ली की सफलता हम पूछ रहे हैं, क्या लोकपाल आया? पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लेना, आप ही ने पूछा था। आपने तो उसमें बोल दिया कि ट्रॉली मीडिया है। नहीं, ट्रोलिंग मीडिया ने क्या करा है मैं ये बोल रहा हूँ। हर ट्रोलिंग का क्या मतलब है? ट्रोल करना। तो क्या ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा और सवाल नहीं उठाया, सबूत नहीं मांगे इस सर्जिकल स्ट्राइक पर? ये तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, गूगल में जाइए, लिखिए अरविंद केजरीवाल क्वेश्चंस सर्जिकल स्ट्राइक, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ रहा है, उसको सुन लीजिए। उसके बाद अगला आएगा कि कैसे उसको काट करके और किसी के साथ कनेक्ट करके दिया गया है, आपके सबके समझ में आ जाएगा। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अजय कोठियाल पेज, यहाँ पे इतने यूथ बैठे हैं, अजय कोठियाल पेज को क्लिक करो, अभी आ जाएगा सामने, हम यहाँ से भी दिखाएंगे सबको। अजय कोठियाल से मिलने के बाद उनका मन बदल गया कि उत्तराखंड में नुकसान हो जाएगा, स्टेटमेंट बदल दिया जाए। डेट तो चेंज नहीं होती ना, जिस टाइम पे स्ट्राइक हुई है उस टाइम पे जो स्टेटमेंट है वो तो चेंज नहीं होता है। अगर कोई नया स्टेटमेंट है तो कोई लेकर के आ जाए, हम तो ओरिजिनल अनकट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं कि चूंकि दिल्ली मॉडल, आप कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल इतना बेहतर है जो उत्तराखंड के लोगों को पसंद आएगा, और जो जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके की आपकी देहरादून में रैली निकली थी परसों, वो भी हमने तस्वीरें देखी और दिखाई भी दर्शकों को। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा दिल्ली का मॉडल आप लागू करने वाले हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार पर लोकपाल पर हमने सवाल पूछा, स्टेटस वो बताइए, और क्या क्या दिल्ली का ऐसा है जो उत्तराखंड में लागू होगा जिसे देखकर जनता आपकी ओर आकर्षित होगी? देखो, लोकपाल तो एक ऐसा बिल बनाया गया है जो कि अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो आज जिसे हम बोलते हैं कि हमारे गवर्नेंस के तरीके,
हमारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम आपस में जेल नहीं कर पाते हैं और बीच में ना वो शब्द शुरू हो जाता है करप्शन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है काम करने की, आप उससे ना हट जाते हैं। लोकपाल बिल तो यकीन करेगा कि ये 100% होगा। अब होता क्या है, लोकपाल बिल है करप्शन रोकने के लिए, गलत काम को ना हो इसको रोकने के लिए। इसका मतलब लोकपाल बिल के साथ में आपको जरूरत है एक अथॉरिटी की भी। अथॉरिटी क्या हो गई? जो लॉ एंड ऑर्डर यकीन करती है। लॉ एंड ऑर्डर यकीन कौन करता है? पुलिस। लोकपाल अब सेकेंडरी हो गया और पूर्ण राज्य पहली प्राथमिकता है। मेरे ख्याल से हमें ना सर्जिकल कटिंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट में बोलेंगे हम जरूर, मेरे को पता है आप मेरे को बहुत अच्छे पूरा तरीके देश से ये डाइवर्ट जानना कर रहे चाहता हैं। है कि लोकपाल के नाम पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी और इतना ज्यादा प्यार मिला, कमाल हो गया, और उस कमाल के बाद लोकपाल का कमाल ना हो तो फिर सवाल उत्तराखंड वाले तो पूछेंगे। लोकपाल बिल जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली ने अप्रूवल के लिए दे दिया, लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से आगे नहीं जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है केंद्र सरकार का। लोकपाल के साथ में उन्होंने ये क्लॉज भी दिया कि हमें लॉ एंड ऑर्डर यकीन करने के लिए दिल्ली की एक अपनी पुलिस होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, सेंट्रल पहले तो केंद्र की पुलिस है जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है, ऊपर से जो एंटी करप्शन ब्यूरो होता है स्टेट का, उन्होंने वो भी ले लिया। तो कैसे लोकपाल को केंद्र में रोका जा रहा है, ना कि जिस पार्टी ने शुरुआत करी थी उस पार्टी का रोकने का कहीं भी नहीं है। अभी भी पुटअप हो रखा है, उसका रिप्लाई कहीं से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे मुद्दों पर आते हैं। जो विकास की बातें हो रही हैं कि आपने जैसा कि कहा कि आपको जो फाउंडेशन और युवाओं को रोजगार दे रहा है, लोगों से आप जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों की चाहते हैं जो पूरी होनी चाहिए, लेकिन इन तमाम विजन के बीच केवल 300 यूनिट बिजली का मामला ही गूंज रहा है। और जो पोस्टर्स भी मैंने देखे अरविंद जी के साथ, उसमें भी 300 यूनिट बिजली लिखी। तो क्या केवल बिजली पर ही चुनाव लड़ेंगे, फ्री बिजली पर, बाकी कोई विजन नहीं है? सारे के सारे जो हम मुद्दे जो बना रहे हैं, अगर हम एक दिन में बोल दें कि बिजली भी है, पानी भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, रोजगार भी है, तो पता है हम ना एक खिचड़ी पका रहे हैं और बगैर टेस्ट की खिचड़ी। अभी हम बिजली के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ दिनों में जब हम सबको समझा देंगे कि बिजली कैसे अवेलेबल करी जाएगी, उसके बाद में हम अगले एसेंशियल मुद्दों पे आएंगे। बिजली की जो बात है, जैसे आप ही अभी कह रहे हैं, पता है मैं ना टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने पे टिहरी डूब क्षेत्र पे जो उन्होंने गाया है, उनकी ना आंखों से आंसू टपकते हैं। 82 साल के हैं, एक फौजी भी रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में भी रहे हैं। लोगों ने पूरा का पूरा कुर्बानी दे दी, इतने सारे गांव विस्थापित हो गए वहां से, उस जगह से बिजली बनती है, वो हमारी अधिकार है, उसको हम बिजली दे नहीं रहे हैं, हम अपने अधिकार को छीनने का तरीका बता रहे हैं। अगर उत्तराखंड के लोगों को इस जगह से जहां पे की बिजली पैदा हो रही है, वो टिहरी डैम जो कि यूपी के नाम पे अभी भी, और वहां की अगर बिजली अगर हम देने की बात करें तो इसमें कहां लगता है कि कहीं हम बोल रहे हैं फ्री बिजली या बिजली नहीं देनी चाहिए। बिजली तो एसेंशियल मुद्दा है, बात है, लेकिन जब एसेंशियल मुद्दा है जो भावना से जुड़ा हुआ है जो उत्तराखंड के। पलायन से जब गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो पहले पलायन रोक ले तो बिजली का मतलब है। अब गांव खाली हैं, आप बिजली दे दिए तो उसका क्या मतलब होगा? कुछ सभी चीजें करनी चाहिए। अगर इंसान को अपने शरीर को, ये लगता है आम आदमी पार्टी को कि बिजली वाला फॉर्मूला दिल्ली में हिट हो गया तो उत्तराखंड में भी हिट हो जाएगा? एक इंसान को अगर अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है तो उसको एक्सरसाइज भी करनी है, उसको पढ़ाई भी करनी है, उसको नॉलेज भी गेन करनी है, उसको अपने कपड़े भी अच्छे पहनने हैं। आज ये 21 साल का उत्तराखंड है, 21 साल में चल रहा है, यंग, बिल्कुल डायनामिक, जैसे ये लड़के बैठे हुए हैं पीछे, घूंसा मारे तो हिला दे किसी को। इस उत्तराखंड को अगर वाकई में हमने ठीक करना है तो बिजली भी होनी चाहिए, पलायन भी होना चाहिए, हर मुद्दे पे चलना चाहिए। हम अभी समझा रहे हैं, पहला मुद्दा बिजली का, इलेक्शन तो अभी मार्च में है ना 2022 में, उससे पहले हर किसी को समझाएंगे, तब बोलेंगे कि प्लीज हमको वोट मत दो, हमारे काम को देखो, अगर लगता है तो तब जाकर के आकर के वोट देना, क्योंकि ये पार्टी गुलदस्ता और रिक्वेस्ट करके मुद्दों को घुमा करके बात नहीं करेगी। जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, और चूंकि बार बार आप लोग भी यही कहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया वो उत्तराखंड में होगा, फिर एक सवाल और भी आता है कि जिन जिन नेताओं को उन्होंने मंचों से भ्रष्ट कहा, ये कहा कि वो जेल के बाहर रहने लायक नहीं है, और ना जाने और क्या क्या कहा, आज उन्हीं नेताओं के साथ मंच पर बाहों में बाह डालकर एक मोर्चा बनाया जाता है। तो क्या लगता है कि ऐसा अरविंद जी कर रहे हैं तो फिर बात उत्तराखंड यकीन करेगा? देखो क्या होता है कि ये ना सब कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपैरेटिव एनालिसिस है तो अरविंद केजरीवाल जी की बात क्यों हो रही है, बीजेपी कांग्रेस की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात होगी तो उनकी बात तो होगी, और तो उनकी बात आप भी करते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करता हूं कि करप्शन के बाद में आंदोलन था, उस टाइम पे हर कोई जुड़ा हुआ था बिल्कुल दिल के साथ में। उसके बाद में डिसाइड हुआ कि हमने ये काम को जमीन पे करना है, अगर तो खाली आंदोलन से नहीं चलेगा, हमें गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा।
गवर्नमेंट में जाने के लिए क्या तरीका है? आईएएस का एग्जाम तो उस एज में कोई दे नहीं सकता कि जाके गवर्नमेंट में बैठेगा। गवर्नमेंट में जाने का तरीका है समाज के सामने बताओ कि किस तरीके से काम कर सकते हैं, समाज का रिप्रेजेंटेटिव बनो और पॉलिटिकल पार्टी तैयार करके गवर्नमेंट में जाओ। वो पार्टी जब बनी तो कई बार क्या होता है, ये लाजमी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी के साथ एरर हो रही है। इंसानों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद होते हैं, कहीं इंटरेस्ट होते हैं, तो कई बार कुछ लोग अपने इंटरेस्ट को जब पॉलिटिकल पार्टी बनी उस टाइम पे देख करके शायद जेल नहीं करा तो वो हट गए, तो उसमें कोई बड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है। देखने की जरूरत तो ये है एक आदमी कैसा पढ़ा लिखा है जिसने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करी है। आईआईटी खड़गपुर तो कोई नॉर्मल जुगाड़ से नहीं होता। उसके बाद में मदर टेरेसा जिसे कि आज मतलब गॉडेस माना जाता है, जिसे नोबेल प्राइज मिला है, वहां पे उसने सोशल सर्विस करी है। जिस आदमी ने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर करा एग्जाम, वहां पे ना पर्ची नहीं चलती। उसके बाद में रेवेन्यू सर्विस में नौकरी करी, उस एक्सपीरियंस के साथ में उसने मॉडल प्रूव कर दिए। उन मॉडल को मेरे जैसे समझदार आदमी और उत्तराखंड की जनता जो बात कर रही है वो समझती है कि इसको लेके आना चाहिए यहाँ पे उत्तराखंड में। समर्थकों से जाकर चुनाव की संभावनाएं तलाशें तो क्या अच्छा है। देखो ये जो शब्द है ना, ये तो ये आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य है। ये आपको बुरा लग सकता है लेकिन सत्य है। जैसे देखो अगर कहीं पे कोई टेररिज्म आ रहा है, कहीं पे रोहिंग्या आ रहे हैं, 100% मार मार के भगाना चाहिए। मेरी तो पूरी जिंदगी में मेरे को यही एक्सपीरियंस मिले हैं। एक आदमी, इसीलिए मैंने सवाल किया कि आपने तो पूरा जीवन देश सेवा में बिता दिया और आप जिनके नाम पर चुनाव यहां लड़ना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, वो खालिस्तानी समर्थकों से मिल रहे हैं, वो सबूत मांग रहे हैं, तो क्या आपके विचार उनसे मैच कर पाते हैं दिल से? क्योंकि हम समझदार हैं, क्योंकि हम खाली बातों को सुन करके और कोई बार बार इंसिस्ट करते रहे, उससे हमारा ना दिमाग बदली नहीं होता है। हमको आज इस चैनल मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, देखो क्या तरीके से सजाया हुआ है। मेरे को तो मजा आ रहा है, यहाँ पे जोश पैदा हो रखा है कि मैं यहाँ से बात कर पा रहा हूं। हमें भी बहुत मजा आ रहा है और वाकई अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने मेडल जीते हो, इतनी ईमानदारी के साथ सेवा की हो और पहाड़ों पर काम करने का तो आपका बड़ा अच्छा अनुभव है। एनआईएम के आप प्रिंसिपल रहे, तो ऐसे में पहाड़ के विकास की जब बात आती है तो बिजली के अलावा क्या क्या आपका विजन है, क्या करेंगे आप? मैं पहले एक चीज बोल दूं, कई बार लगेगा आवाज से कि हम भी ना उत्तेजित हो रहे हैं। पता है क्या होता है, इंडियन आर्मी का एक लोगो है, एक स्लोगन है कि जब एक छोटी टुकड़ी फौज की पाकिस्तान के पोस्ट पे जा रही है अटैक करने, युद्ध करने, तो पता है कि वहां से गोली चलेगी, क्योंकि छुप के नहीं जा सकते पूरा। छोटी टुकड़ी मतलब 100 लोगों की। अब सामने से ना गोली नहीं चल रही है। अगर सामने से गोली नहीं चल रही है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इंडियन आर्मी की टुकड़ी अपने सही निशाने पे, सही टारगेट पे सही नहीं जा रही है, और या फिर एम्बुश में फंसने जा रही है। आज आप जिस तरीके से जोर जोर से हमसे सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा टारगेट और मकसद बिल्कुल सही है और यहाँ से अच्छे सवाल, अच्छे जवाब देंगे। यहाँ सवाल कर रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं जो हमने लोगों से बातचीत की है, और ये सवाल जरूरी इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती है सवाल। आप भी भाजपा से सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग भी आए थे, उन्होंने ये सवाल किया कि इनके पास कोई विजन नहीं है। तो ये सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, तो सभी आगे बढ़ेंगे संवाद के साथ ही। सत्ता किसकी आएगी वो मायने नहीं रखता, लेकिन प्रदेश का विकास और लोगों का भला हो ये मायने रखता है। शुक्रिया कोठियाल साहब, हमारे साथ आप आए इस महाधिवेशन में बातचीत के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके और शुभकामनाएं आपको कि एक अच्छा मिशन लोग लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड। फिनिश हो गया। आप कुछ और बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। नहीं, बोलना नहीं चाहते। मेरे को लगा कि आपने अभी वो पूछ रहे थे कि काम, मैं खाली अगर खत्म हो गया है तो एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमने केदारनाथ में पुनर्निर्माण में काम करा है, होगा हमने यूथ फाउंडेशन बनाया है, होगा कि कहीं ना कहीं मेरे को भोले का फौजी बोला जाता है, होगा कहीं बाबा केदार ने आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन मेरे को ना बाबा केदार ने सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या दिया है, मेरे को कोई जादू का झंडा नहीं दिया है, मेरे को खाली एक मौका दिया है सीखने के लिए कि अजय कोठियाल जिस भूमि में तू आ रखा है, तू एक चीज सीख ले, युवाओं में क्या ताकत है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे महिलाओं का जो अंदर से जज्बा है अपने बच्चों की तरफ, उसको युवाओं की तरफ डायरेक्ट कर, कैसे एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, इनका ना एक एमलगेमेशन बना करके टीम बना। बाबा केदार ने मेरे को केदार घाटी में 3 साल में यह चीज सिखाई है कि सबसे विपरीत परिस्थिति के बावजूद अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है आज की तारीख में जो कामयाब नहीं हो सकता है। और उस जज्बे के साथ जो हमने ग्राउंड पे साबित करके दिखाए हैं, हम ना खाली बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। हम यकीन दिलाते हैं एक और चीज का कि आज तक हमने अपने देश के लिए लड़ाई करी है, और लड़ाई ऐसी लड़ी है कि आतंकवादियों के जब पीछे पड़े तो हमें भी चोटें लगी हैं। हमारा पांव छोटा है दाहिना, आतंकवादियों ने जब मारा हमको, हमारे बाएं पांव में, हमारे पीछे हिप में अभी भी गोली है।
आज हम उत्तराखंड में आ गए हैं, अपने बिल्कुल, और उस जन्मभूमि पर में। कोई शक यहाँ नहीं। पे हम और मरने हम भी तक आपको पूरा यकीन जोश लगा दिलाते के हैं कि काम निरपेक्ष करेंगे। भाव से सवाल करते रहेंगे और हो सकता है कई बार सवाल अच्छे न लगे, लेकिन प्रदेश के लिए सवाल हो तो अच्छा है। धन्यवाद आप।